नमस्कार मित्रों, लखन सिंह जी नमस्कार। सभी को स्वागत है। और फिर आज ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपके चल रहे हैं और फिर कल हम नई शक्ति लेने वाले हैं। राष्ट्रपति शक्तियाँ चल रही हैं और राष्ट्रपति शक्ति के बारे में काफ़ी प्रश्न आते हैं, ठीक है, और उनको हम लेके चलेंगे। तो मेरे मित्रों आइए और देखते हैं कौन कितना याद करके आया है, कौन कितना थ्योरी कौन सी बताई थी मैंने, शक्ति बताई थी और न्यायिक शक्तियों में गलती कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है मेरे मित्रों। लखन सिंह जी नमस्ते और सभी मेरे मित्र जुड़ जाएं। रश्मि जी, विजय फौजदार जी, पूजा सिंह जी नमस्ते, आपका स्वागत है। फिर आपका एक और टेस्ट, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट आपको लिए जा रहा हूं और ऑनलाइन टेस्ट में आज देते हैं आपके 10 प्रश्न हैं, जितने भी आपको शायद 10 ही होंगे क्योंकि थोड़े बड़े हैं, इनमें थोड़ी व्याख्या ज़्यादा है और अब देखा जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन उसमें से करते हो, ठीक है। देखते हैं कौन कितनी थ्योरी पढ़ के आया है। आप जुड़ें, फटाफट में क्वेश्चन चालू करने वाला हूं। एक बात और आप विशेष करके मेरे मित्रों, एक बात विशेष करके कि जो आपके रीट हैं, रीट का जो पेपर है कब होगा इसकी चिंता छोड़ दें। आप ये चिंता करें हमारी तैयारी कैसे हो रही है और चल रही है और कैसे करनी है और कब तक करनी है, क्योंकि पेपर तो होना है निश्चित है, ठीक है। लॉकडाउन हो कोई भी हो, पुष्पन जी नमस्ते, पिंकी सिसोदिया जी नमस्ते। और एक दिन शायद में जल्दी ही आपको संडे रखेंगे, उस दिन आप भी फ्री रहते हो और एक दिन मन की बात कहनी है। मन की बात मोदी जी कहे में, अब हम रीड की बात कहेंगे तुमसे, ठीक है। बहुत से बच्चे चाहते हैं गुरुजी एक बार हमें बताएं और कैसे क्या है, हम क्या कर लेते हैं और सिलेक्शन कैसे रुक जाता है, होते होते कैसे रुक जाता है, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसी में एक रीड के लिए और जो हमारे पटवार है, पुलिस वाला है, तीनों बच्चों को साथ में लेकर के और शायद इस रविवार को मैं एक आपके मन की बात रखेंगे। और जो हमारा ये टॉपिक है न्यायिक शक्ति, तो आज इसके बारे में रिवाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे और जितने प्रश्न आए हुए हैं, रश्मि जी, विजय जी, पूजा जी, पुष्पेन जी, पिंकी जी, हेमंत जी, सरिता जी, निशा जी, केशव जी, जितेंद्र सार जी, सभी को राम राम, तहे धन्य से धन्यवाद, ठीक है। तो रविवार को मन की बात, आपसे मन की बातें होंगी, हमारी आपसे मन की बातें, आपकी हमसे मन की बातें होंगी। तो रविवार का समय आपको बता दिया जाएगा। इसी रविवार को आपकी जो कुछ समस्याएं हैं, पहले आप मेरे से, ठीक है, रविवार को रूबरू हों और आपकी जो समस्या है वो आपको सुनाई जाएगी, बताई जाएगी। आपकी समस्या कैसे पढ़ाई करनी है, कितना करना है, क्या करना है, कौन सी कैसे करना है, ठीक है। करते सभी तैयारी हैं लेकिन रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, कोई ना कोई बात है, किस पे ध्यान दे रहा है। माधुरी शर्मा जी आपका स्वागत है, नमस्ते। तो सभी जुड़े, केशव जी, ठीक है, सभी को एक बार, पुष्पेन जी, पिंकी जी, हिमांशु जी, सरिता जी, निशा जी, केशव जी, पुष्पेन जी, कृष्णा जी, मधु, माधुरी जी, सभी को राम राम, सत्यवीर जी, ठीक है, आपको भी राम राम, आपको श्याम श्याम, सभी को राधे राधे। और आगे बात करते हैं टॉपिक की। तो राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियाँ, अब मैंने इन क्वेश्चनों को बताने से पहले 5 मिनट में आपको रिवाइज कर रहा हूँ जो पढ़ के आए होंगे। राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत केवल 2 ही अनुच्छेद आते हैं, केवल 2 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 72 जिसे क्षमादान शक्ति कहते हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कह सकते हैं, क्या कर सकता है, कम कर सकता है, माफ क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति का उल्लेख है, क्षमा शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और ये क्षमा शक्ति का सर्वाधिक जो प्रावधान है 1935 के एक्ट से सर्वाधिक प्रावधान लिया गया है। एक बात और ध्यान रखना विशेष करके, ठीक, गुड़िया जी, बबीता जी, MP सिंह, नीतू सिंह जी, रेनू जगीना जी, आपको सभी को श्याम श्याम, राम राम। एक बात दूसरा मैंने आपको बताया था 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह के लिए बाध्य नहीं। फिर मैंने 2 आपको आधार बताए थे कि संवैधानिक सलाहकार संविधान के मामले में सलाह ले रहा है और एक है सार्वजनिक महत्व के मामले में सलाह ले रहा है, ठीक है। संविधान के महत्व में सलाह ले रहा है, सार्वजनिक महत्व के
मैं सलाह ले रहा है, उनके लिए मान्य अमान्य की बातें मैंने आपको बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ आपका, जो पहला प्रश्न था आपका, ठीक है। ये मैंने आपको इनके बारे में क्षमादान शक्ति, परामर्श शक्ति के बारे में थोड़ा सा जो मैंने आपको वीडियो में दे रखा है कि राष्ट्रपति क्षमन शक्तियों का प्रयोग सैनिक न्यायालय संघ कार्यपालक शक्ति और मृत्युदंड के संबंध में कर सकता है। फिर मैंने आपको रिवाइज के रूप में लघुकरण क्या होता है, सजा को कम करना, जो सजा की प्रकृति होती है, ठीक है, उसको कम करता है, अवधि कम नहीं करता। परिहार, विराम, क्षमा कहने का मतलब है जो आपकी अवधि में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ जो मृत्युदंड है उसको स्थायी पर रोक कर सकता है। राजपालिक न्यायिक शक्ति 161 में आपको पिछली वीडियो में इसकी मैंने व्याख्या बताई। यहाँ तो मैं केवल आपको क्वेश्चन तक ले जा रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन क्लियर कर सकें। इसकी पूरी व्याख्या पिछली वीडियो में दे रखी है, आप वहाँ देखें। फिर मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से 2 मामलों में परामर्श ले सकता है। संविधान के मामले में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति सलाह देनी होगी, और सार्वजनिक महत्व में सलाह दे या ना दे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह को माने या ना माने, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये है आपका जो उस दिन आपके क्वेश्चन चल रहे थे कि फटाफट आंसर दें। तो कौन सा कथन गलत है, आपको कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है मेरे मित्रों। नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बताइए तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। नंबर 1, संविधान की व्याख्या के संबंध में किसी मामले में, ठीक है, संविधान की व्याख्या के संबंध में किसी मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, अर्थात परामर्श ले सकता है, ठीक है, सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। और ये आपका कथन सही है, जबकि हमें कथन क्या बताना है, गलत। इसलिए आपको पेपर करते समय ऑब्जेक्ट टाइप के साथ साथ मैं आपको सावधानियां भी बता रहा हूं, हमें पेपर में कैसे सावधानियां करनी है। एक एक लाइन आपको ध्यान से देखना है और अंडरलाइन करते जाना है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, ठीक है। तो मैंने कहा था 2 आधार बताए थे, एक तो है संवैधानिक, तो संवैधानिक मामले में तो सलाह से सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति सलाह देनी पड़ेगी। लेकिन सार्वजनिक महत्व के मामले हैं, सार्वजनिक महत्व के मामले में इसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह या दे या ना दे, इसलिए गलत है, बाध्य नहीं है। इसमें बाध्य है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब है जबरदस्ती नहीं है, सलाह माने। तो राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने में सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने से बात है, ये गलत है और गलती हमें निकालना था। दूसरी बात आपको देख लें, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। अब देखो परामर्श देने हेतु बाध्य है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने हेतु बाध्य है। 2 चीज आपको एक जैसी लग रही होंगी इसमें, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है, माने माने नहीं माने, मैंने अभी बताई थी। राष्ट्रपति माने माने नहीं माने तो बाध्य नहीं है या बाध्य है, तो आपको ध्यान रखना बाध्य नहीं है, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। और गलत कौन सा हो गया इसमें, दूसरा, ठीक है, बाध्य नहीं है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं है, ये लाइन सही है, ये लाइन गलत है। अब देखें तो आंसर 2 सही है सभी का, तनु जी, दिलीप जी, रोहतेज जी, सरिता जी, लखन सिंह जी, नीतू जी, राजत जी, सभी का आंसर, पिंकी जी, विष्णु जी, पुष्पेन जी, सभी का आंसर सही है 2। अब आगे बढ़ते हैं, जो पहले मैंने आपको करा दिया, नथन सिंह जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 तक मैंने करा दिए, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कुछ नए बच्चे आए हुए उनको भी मालूम पड़ जाए कौन से क्वेश्चन थे। दूसरा प्रश्न, दूसरा आपके सामने है, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद की बात कर रहा है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कहने का मतलब है भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, आंसर फटाफट दीजिए।
रोतेश कुमारी जी, सरता जी, नथन जी, विष्णु जी, गोवर्धन जी, हाँ निशा जी, रोतेश जी, रश्मि जी, बहुत बढ़िया। नीतू जी आपका, तनु जी, अंजू जी, लखन जी, केशव, पुष्पेन जी, एमपी साहब, नथन जी, बबीता जी, जीतेंद्र जी, एमपी साहब, रजत सिंह जी, दिलीप जी, गुड़िया जी, सभी का आंसर सही चल रहा है। सतपाल जी, रश्मि जी, विष्णु, सरिता, कृष्णा जी, रोतेश जी, नीतू, केशव, बहुत बढ़िया आंसर। और आपका आंसर है, और आपने सभी ने आंसर कौन सा चल रहा है, सभी का अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 का मतलब 3 चल रहा है। सभी का माधुरी जी, बबीता जी, सत्येंद्र जी, लखन सिंह जी, बहुत बढ़िया, रजनी राज जी, और सभी का आंसर कितना है इसका, अनुच्छेद 143। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका रिवाइज अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सही है, 100% जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का आंसर सही चल रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की जो तीसरा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है इसको, 4 लाइनें इसकी। ठीक है, देखें मित्रों, ध्यान रखना एक बात कि एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। शोभना खान जी, सोनू करदम जी, ठीक है, हाँ जी, सुषमा सैनी जी, बहुत बढ़िया, जूही लवानिया जी, विजय फौजर जी, आपका स्वागत है, आप जुड़े पुराने विद्यार्थी हैं। तो ध्यान रखा करो एक बात, ये नहीं कि एक दिन क्लास नहीं होगी दूसरे दिन क्लास नहीं होगी। भाई कल हमने आपको बताया था जो एसटीसी का सॉल्व पेपर कराया था इसलिए नहीं हुआ, आप नियमित आएँ। मेरी क्लास संडे के छोड़ करके, वो अलग बात है कोई दिन रह जाए, संडे को छोड़ करके बाकी सोमवार से शनिवार तक रेगुलर क्लास पॉलिटिकल के 3 बजे होगी। अंजू जी, नीतू जी, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि आज विद्यार्थी मेरे आधे 40% विद्यार्थी हैं आज मेरी क्लास में। ठीक है, कहाँ चले गए, तो ऐसा मत किया करो। तो ध्यान से, अपना कोई आवश्यकता नहीं, आप तो केवल यूट्यूब खोल लो, ऐप आपने डाउनलोड कर रखा, वहाँ क्लास देख लिया करो। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं आपको स्टेटस पे या आपके जो ग्रुप बना रखे उनमें हम इसकी सूचना कर देते हैं। 2 4 5 मिनट लेट हो जाते कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, सभी का आंसर एक चल रहा है। ठीक है, जितना निशा जी, जितेंद्र जी, सत्येंद्र जी, विजय जी, बहुत बढ़िया, आपका एक चल रहा है। माधुरी जी, रश्मि जी, शोभना जी, पुष्पेंद्र होलकर साहब, नीतू सिंह जी, बहुत बढ़िया, एक आंसर, बहुत बढ़िया आंसर चल रहा है। इसका मतलब सब पढ़े हुए हैं और सिलेक्शन होके रहना है। ठीक है, सिलेक्शन तैयारी से होता है, कहीं ढींग मारने से नहीं होता, हाथ पैर फेंकने से नहीं होता। सिलेक्शन मेहनत से होता है, तरीके से पढ़ने से होता है। ठीक है, ये नहीं उल्टा सीधा पढ़ लिया। ऑथराइज चीज़ पढ़नी है। ऑथराइज चीज़ का मतलब है जितनी एनसीईआरटी बुक हैं या कोई सरकारी मान्यता प्राप्त बुक हैं उनका आपको एक किताब से नहीं होता, 2 3 किताबें हमें देखना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, वो हमें सुधारनी पड़ती है। बबीता जी की आंसर, बबीता जी का एक है, रजनी राज जी का एक है, सरता, नीतू, पुष्पेन जी, शोभना जी, विजय जी, सत्येंद्र जी, लक्ष्मण जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। और सभी का आंसर कितना है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपकी बात चल रही थी, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति को करना चाहिए, ये तो गलत है। करे करे नहीं करे, मैंने कहा एक कान, ठीक है, सुने सबकी करे, मन की उसकी बात है। तो इस प्रकार आंसर ये है। तो ये मैंने आपको 3 आपको करा दिए थे। इसका मतलब है सही नहीं है, इसका मतलब ये 3 सही है। 3 सही कैसे देखना, 3 सही है कैसे हैं? हमारा संविधान क्या कहता है कि आपात शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, सही है। इस प्रकार आंसर क्या हो गया? ये गलत हो गया। तीनों चाहिए भाई। आपातकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अनुच्छेद 356 को बढ़ा सकता है, 352, 356 और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत इस बात को स्वीकार करे नहीं करे। अब आ जाइए आपके नए प्रश्न, और आपके तीसरे के बाद चौथा आपका टॉपिक देखें, नंबर 4। ध्यान से पढ़ें, ये आपका क्वेश्चन है। 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है। सोनू जी, नीतू जी, सरता जी, फटाफट आंसर दें, जल्दी आंसर, आंसर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन चल रहा है आपका 4, उसका आंसर फटाफट दें। हाँ जी,
आंसर शुरू करें, सोच समझ के दें, पढ़ के दें, जल्दी ना करें, जल्दी ना करें, आंसर दीजिए जब तक मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में आपका पढ़ रहा हूं। देखिए, संविधान के अनुसार का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना इन चीजों को। संविधान, हाँ क्वेश्चन 4 3 4 3 1, ठीक है, इसमें थोड़ा अंतर चल रहा है, 4 और 3 के दो आंसर चल रहे हैं। 4 के कोई 4 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 3 कोई 4, अधिकतर 3 ज्यादा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर 3 चल रहा है और 80% बच्चों का 3 चल रहा है। तो देखते हैं आंसर सही है कि क्या है। दिलीप जी, सुषमा जी, बबीता जी, तनु जी, नत्थन जी, गोवर्धन जी, रजत जी, हाँ रोतेश कुमारी, जीतेंद्र जी, कृष्णा चौधरी जी, जोही लवानिया जी, लखन सिंह जी, दिलीप जी, आंसर 3 चल रहा है। सोमना रश्मि जी, अंजू जी, बहुत बढ़िया, आंसर सी, आंसर 3 है। क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुसार, कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख है उसका मतलब होता है संविधान के अनुसार। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी, अपनी तरफ से नहीं, जो संविधान की किताब में लिखा हुआ है उसके आधार पे हमें आंसर देना है सरता जी, ठीक है। देखिए आंसर, संविधान के अनुसार निम्नांकित में क्या शब्द अर्थ लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, किसकी, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो आप आंसर 3 दे रहे हो। तो बात करते हैं, अध्यादेश का प्रावधान है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून जारी कर सकता है जब एक सत्र या दोनों सत्र नहीं चल रहे हों, अर्थात संसद का सत्र नहीं चल रहे हों, तो अध्यादेश का प्रख्यान कर सकता है, अध्यादेश का आह्वान कर सकता है, ठीक है, अस्थायी है, ये सही है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसका मतलब संविधान में लिखा हुआ शब्द से, इसका अनुच्छेद 143 लिखा हुआ है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह के लिए बाध्य नहीं है, इसका मतलब संविधान में ये सही है, ये बात हमारी है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, बहुत बढ़िया, ये गलत है क्योंकि क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संसद के सदनों को संदेश भेजना, संदेश कभी नहीं भेजता, उल्टे इसको भेजते हैं, ये संदेश लेता है ना कि भेजता है, इसलिए गलत है। अर्थात संदेश, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संदेश किसको भेजती है, ठीक है, आपको सदनों को भेजती है, अर्थात राष्ट्रपति भेजती है। इसका मतलब है संसद के सदनों को ये संदेश नहीं भेजता, उनसे मंगाता है, बुलाता है, ये लाइन गलत है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी ने आंसर सही दिया। अब आपके सामने चौथा प्रश्न आपके सामने है और तैयार रहें चौथे क्वेश्चन के लिए। ये रहा आपका चौथे के बाद, सॉरी पांचवा है, जो आपका चौथा पूरा हो गया। पांचवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ध्यान से, ये सब आपके लगभग पेपर में आए हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश